हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नुमान बिन ज़ियाद। एक चीज़ तो आपने ज़रूर सुनी होगी, स्ट्रैटेजी। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि कहाँ पर सेल किया जाए, कहाँ पर बाय किया जाए और एग्जिट किया जाए, सिग्नल्स जिसे कहते हैं आप। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट मेथड आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। 80 to 90% इसकी एक्यूरेसी है कि आप इसको अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, चार्ट्स पे ऊपर चार्ट्स जो हैं उनके ऊपर सिंपल सा कुछ वर्क करेंगे और मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये इसको काफ़ी लोगों को मैं जानता हूं जो इसी स्ट्रैटेजी को पेड में कन्वर्ट करके सेल करते हैं। बट यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मैं आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कहाँ पर आपने बाय करना है, सेल करना है, टारगेट्स किस तरह लेने हैं, कब मार्केट से दूर रहना है आपने। तो हो सके तो लैपटॉप के ऊपर देखें, इसको बड़ी स्क्रीन पे देखें, उसके बाद इस पे नोट डाउन करें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती और प्रैक्टिस करें इसको अपने चार्ट्स पे, बैक टेस्ट करें। फिर आपको इसकी समझ आएगी। और इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि डेली आपको ये चार्ट्स के ऊपर शो होगी और आप डेली की बेस पर इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो के एंड पे आपके साथ। सो गाइज, लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ये ऊपर जाना है और ये जो इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजीज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल टाइप करना है EMA। जब आप टाइप करेंगे तो ये वाला, ये जो आपके पास 5th नंबर पे आ रहा है EMA 20, 50, 100 एंड 200, इसको आपने अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर लेना है। मैंने ये अप्लाई किया हुआ है पहले से। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, जो कि आपको मैं सेटिंग बताऊंगा, तो सिर्फ उसी के साथ आपने चेंजिंग करनी है। सबसे पहले आप जब इसकी सेटिंग में जाएंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपने फर्स्ट, ये आपके पास सारी टिक होंगी। आपने ये करना है कि जो थर्ड को है इसको अनटिक कर देना है। ये जो फर्स्ट प्लॉट है रेड कलर का, ये 20 मूविंग एवरेज है। सेकंड जो है येलो, ये 50 मूविंग एवरेज है। और थर्ड 200 मूविंग एवरेज। ये आपने 3 मूविंग एवरेजेस अप्लाई करनी है। इसके बाद आपने दोबारा से इंडिकेटर्स पे आना है। ये सेटिंग करने के बाद इधर टाइप करना है MA, मूविंग एवरेज। और जो फर्स्ट पे ऑप्शन आ रहा है, इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक और मूविंग एवरेज जो है वो अप्लाई हो जाएगी। फिर उसके आपने यहाँ से सेटिंग में जाना है, इसके इनपुट्स में आना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है 8 करके यहाँ से आप स्टाइल, इसका ये कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपके पास ये 4 मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी। एक 200 मूविंग एवरेज जो ब्लैक कलर की है, 50 मूविंग एवरेज येलो कलर की है, रेड मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज रेड कलर की है, और ये पर्पल मूविंग एवरेज 8 मूविंग एवरेज जो है ये पर्पल कलर की है, ठीक है। ये आपने सेटिंग कर लेनी है। देन आपने एक और काम करना है अब इसमें, ठीक है। ये आपकी होगी। अब आपने इस पे एक और इंडिकेटर अप्लाई करना है जिसका नाम है पिवट, PIVOT। जब मैं ये पिवट करूँगा तो थर्ड नंबर पे आएगा पिवट स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपके चार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब इसकी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। इसकी आपने, ये अब यहाँ पर आ रहा है, इसकी आपने सेटिंग में जाना है, ठीक है, इनपुट्स में आना है। और ये जो फर्स्ट टाइप है, ये इसको आपने फिबोनाची कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है। फिबोनाची करके जब ओके करेंगे तो ये भी आपके चार्ट्स पे अप्लाई हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ से ये अनहाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको आपने अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है, और इसको फिर अनहाइड कर लेना है। अब हम देखते हैं जाके मूविंग एवरेजेस की स्ट्रैटेजीज को, ठीक है। बहुत कमाल की स्ट्रैटेजी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं। मैं इसको पर्सनली जो इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ मैंने। आप इसको 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट और बड़े टाइम फ्रेम वाले 1 आवर, 4 आवर, जिस टाइम फ्रेम पे आपका दिल करता है उस पर करें। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए आपने इसको यूज़ करना है 15 मिनट्स, 5 मिनट और 1 मिनट पे एंट्री के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास मूविंग एवरेजेस आ गई हैं। अब ये आपके पास दो चीज़ों का काम करेंगी। एक आपको ये देगी जो मूविंग एवरेज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो आपको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। एक आपको ये क्रॉस ओवर देंगी, जैसे कि ये है। जब भी कोई छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करेगी या नीचे से क्रॉस करेगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर, और ये बाय का सिग्नल देते हैं। अगर कोई भी मूविंग एवरेज किसी को ऊपर से क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ, तो ये किस चीज़ का सिग्नल है? सेल का सिग्नल है, ठीक है। और कोई भी मूविंग एवरेज नीचे से किसी बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस कर रही है तो ये बाय का सिग्नल है। यहाँ पे आपने बाय करना है, ठीक है।
अब आपने ये समझ लिया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि मूविंग एवरेजेस का क्या काम होता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक क्रॉस ओवर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको आपने किस तरह ट्रेड करना है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ होंगी, राइज कर रही होंगी, ठीक है, और प्राइस जो है वो भी मूविंग एवरेज के साथ राइज कर रही होगी, तो आपने तब हमेशा बाय को ढूंढना है, रेड कैंडल्स को इग्नोर करना है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स को देखना है और बाय को उसके हर डिप में आपने बाय करना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसी तरह जब मूविंग एवरेजेस फॉल कर रही हो और प्राइस भी उसके साथ फॉल कर रही हो, जैसे यहाँ पर मूविंग एवरेजेस फॉल कर रही, प्राइस भी फॉल कर रही, यहाँ पर आपने हमेशा सेल को ढूंढना है। ठीक है, और हमेशा यहाँ पर सेल करना है, बाय को नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल करना है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका काम क्या है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि काफ़ी जो मेन कॉन्सेप्ट रखती है वो 200 मूविंग एवरेज है। इसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना, 1 मिनट पे भी और 1 वीक के भी चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज को आपने इग्नोर नहीं करना। इसके बाद आपकी 50 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, 20 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 200 के बाद 20 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, और 8 मूविंग एवरेज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ से पीछे हम प्राइस को नहीं देखते, यहाँ से आगे देखते हैं और आगे देखेंगे कि इसने किस किस्म की जो है वो मूवमेंट की है और आप इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर हम देखते हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है 5 मिनट का USDT। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि जब भी मूविंग एवरेजेस फॉल कर रही हों और प्राइस फॉल कर रही हो तो आपने क्या करना है, सेल करना है। वॉल्यूम का इंडिकेटर आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये जैसे वॉल्यूम है, ये मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम, और इस पर जो मूविंग एवरेज है ये आपने 20 मूविंग एवरेज अप्लाई कर लेनी है। इसकी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। जब आप इंडिकेटर्स में वॉल्यूम पे जाएंगे तो स्टाइल में आके आपने यहाँ पे वॉल्यूम MAR है, इसको आपने टिक कर लेना है। ठीक है, और जो वॉल्यूम है ये मूविंग एवरेज ये 20 है। मतलब जब भी ये जो वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज आ रही है, जब भी प्राइस इससे ऊपर होगा कोई भी वॉल्यूम, जैसे ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम की लाइन है, जब भी ये इस मूविंग एवरेज से ऊपर होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, या तो वो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है या तो हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है। ठीक है, जब भी इस मूविंग एवरेज से ऊपर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पर आप देखें आई नीचे। ठीक है, और ये 200 मूविंग एवरेज है, मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। तो इसको अब आप देखें कि प्राइस ने ब्रेक किया है। ठीक है, प्राइस आई नीचे, इधर थोड़ा सा कुछ कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट करता है तो वैसे ही वो सेल की ट्रेड होती है। ठीक है, और ऊपर से इसकी ये 200 मूविंग एवरेज जब इसने ब्रेक की, ठीक है, रेड कैंडल के साथ, यहाँ पर आपने फ़ौरन से एंटर नहीं हो जाना, वेट करना है कैंडल क्लोज होने का। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक करता है लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज होती है और प्राइस शू ऊपर जाती है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि, और यहाँ पर गाइस देखें आप कि प्राइस ने जब इसको ब्रेक किया, वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी प्राइस वॉल्यूम के जो ये टिक है ये जब 20 मूविंग एवरेज से ऊपर होगा तो मतलब है कि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, और हाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने एंटर करना है, वहाँ पर सेलर्स जो है वो एग्रेसिव हुए हुए हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि प्राइस जो है यहाँ से इसको एक कैंडल ब्रेक किया, दूसरी कैंडल जो है उससे नीचे क्लोज हुई। ठीक है, एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, सेकंड जो कैंडल थी ये कहाँ पर क्लोज हुई, उससे नीचे क्लोज हुई। इसका क्या मतलब है कि सेलर्स जो है वो अग्रेसिव है, और वॉल्यूम भी जो आप देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है सेलर्स का। ठीक है, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, सेकंड कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, सेल करना है। सेल क्यों करना है, मैंने आपको रीज़न बताएं। एक रीज़न 200 मूविंग एवरेज के प्राइस को ब्रेक करके नीचे आ गई है। ठीक है, सेकंड रीज़न क्रॉस ओवर नज़र आ रहा है आपको मूविंग एवरेजेस का, 3 मूविंग एवरेज ने आपस में क्रॉस दिया इस लेवल पे। ठीक है, लेकिन आपने क्रॉस ओवर पे ब्रेक नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि नीचे 200 मूविंग एवरेज है स्ट्रॉन्ग। जैसे इसको ब्रेक किया, अब आपके पास कितने कन्फर्मेशन आ गए, एक कन्फर्मेशन ये मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर, सेकेंड कन्फर्मेशन 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, थर्ड कन्फर्मेशन हाई वॉल्यूम, एंड फोर्थ कन्फर्मेशन ये जो आपकी कैंडल है क्लोज।
तो अब आप देखें कि अगर आपको 4 कन्फर्मेशन मिली है सेलिंग की, तो फिर आपने अगर यहाँ पर सेल किया, ठीक है, इस कैंडल पर सेल किया, स्ट्राइक की, यहाँ पे हमेशा आपने जब भी मूविंग एवरेज स्ट्राइक करनी है, ठीक है, स्ट्राइक मैं कह रहा हूँ आपको स्ट्राइक करनी है। यहाँ पर आपने सेल किया एंड बूम, टारगेट आपको मिला, ठीक है। टारगेट मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने अपना अचीव करना है। अब आप देखें इस कैंडल पे आपने सेल किया, 4 रीज़न है आपके पास, स्ट्राइक एंड बूम, प्राइस गई नीचे, एग्जिट, ठीक है, प्राइस आई वापस ऊपर विद लो वॉल्यूम, मतलब कि बायर्स एक्टिव नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे हो तो आपने सेल करना है और ग्रीन कैंडल्स को इग्नोर करना है। अब आपको चीज़ समझ आ रही होगी कि 2 ग्रीन कैंडल्स बनी बट वॉल्यूम लो था और प्राइस गई ऊपर। अब देखें कितने मज़े की चीज़ है मूविंग एवरेज। अब ये 8 मूविंग एवरेज आपको रेजिस्टेंस का काम नज़र आ रहा है करते हुए। देखें प्राइस गई ऊपर बट इस 8 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर सकी, फिर आ गई नीचे, फिर गई ऊपर, फिर आ गई नीचे, ठीक है। अब जैसे ही इस जो इसकी प्रीवियस कैंडल थी उससे नीचे एक कैंडल क्लोज हुई, ये देखें एक ये रेड कैंडल होगी, छोटी सी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इसको ना जूम करके दिखाता हूँ फिर आपको थोड़ा और क्लियर होगा। एक सेकेंड, ये अब आपको सही चीज़ समझ आएगी। अब आप देखें कि प्राइस जब ऊपर आई विद लो वॉल्यूम, आपने बाय नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि मूविंग एवरेजेस ऊपर है, तो आपने सेल की ट्रेड ढूंढनी है। अब प्राइस आई नीचे, ये देखें आप रिजेक्शन दी यहाँ से 8 मूविंग एवरेज को, प्राइस आई नीचे, वापस गई ऊपर, फिर रिजेक्शन दी, देन रेड कैंडल, ये देख रहे हैं आप, विद बिग बॉडी, मतलब बड़ी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हुई नीचे। और उससे अगली कैंडल को आप देखिएगा कि ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई और नीचे की कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि पहले सेलर्स ने यहाँ पर क्लोज कराई, फिर यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई। इसका मतलब है कि सेलर्स आर एग्रेसिव इन द मार्केट एंड प्राइस गोज डाउन। और अब आप यहाँ पर मैं आपको कन्फर्मेशन बताता हूँ। एक कन्फर्मेशन हो गई, 8 मूविंग एवरेज से प्राइस ने रिजेक्ट किया, ये कन्फर्मेशन। सेकंड कन्फर्मेशन कि मूविंग एवरेजेस सारी जो है वो डाउन है, सेकंड कन्फर्मेशन। थर्ड कन्फर्मेशन कि ये कैंडल जो है 2 कैंडल्स, एक रेड कैंडल क्लोज हुई और एक दूसरी कैंडल जो है उससे नीचे क्लोज हुई, थर्ड। तो 3 कन्फर्मेशन के साथ आपने सेल, यहाँ पर स्ट्राइक, सेल किया, बूम, प्रॉफिट, एग्जिट, निकल गए मार्केट, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करती। अब आप देखिएगा, अब प्राइस आई ऊपर वापस, इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया बट वॉल्यूम इज लो। तो क्या था, ये फेक आउट था, ठीक है। वॉल्यूम को आपने देखा, वॉल्यूम इज नॉट हाई बिकॉज 220 मूविंग एवरेज से जब ऊपर होगा तो वॉल्यूम हाई होगा। तो प्राइस ने ब्रेक तो किया 8 मूविंग एवरेज को बट वॉल्यूम नहीं था, फिर ऊपर गई, वॉल्यूम इज लो, प्राइस ने इसके बीच में कंसोलिडेशन की, वापस आई नीचे, इधर से रिजेक्शन दी बट नो वॉल्यूम। वॉल्यूम होता तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है, सेल कर सकते थे, शॉर्ट कर सकते थे, बट वॉल्यूम नहीं था। प्राइस गई वापस ऊपर, थोड़ा सा वॉल्यूम आया यहाँ पर, बट मैंने आपको बताया है कि जब भी 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे हो, ख़ास तौर पर 200 से, तो आपने बाय को नहीं देखना, सेल को देखना है। जब तक 200 को ब्रेक नहीं कर देता अप साइड पे, तब तक आपने बाय नहीं करना, ठीक है, सेल को ढूंढना। अब प्राइस देखें यहाँ से ऊपर गई, अब कमाल देखें, इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो इस मूविंग एवरेज पे गई, इस मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक किया तो इस मूविंग एवरेज पे। अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर देता तो यहाँ का हम टारगेट ले लेते और फिर इससे रिजेक्शन मिलती तो सेल करते, ना मिलती तो अपसाइड की ट्रेड देखते। बट देखें प्राइस गई ऊपर, 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हुई, एक कैंडल बनी रेड, शॉर्ट नहीं करना आपने, क्योंकि एक कैंडल के ऊपर आपने शॉर्ट नहीं करना, 2-3 कैंडल्स का आपने वेट करना विद बॉडी, ठीक है, और वॉल्यूम। अब आप देखें कि प्राइस ने कैंडल तो बड़ी दी, एक कैंडल ये होगी, ठीक है, रेड कैंडल, और एक कैंडल ये बॉडी के साथ, देखिए कितना हैवी वॉल्यूम, मतलब कि कितनी सेलर एग्रेसिव है कि विक बनी ही नहीं। यहाँ से कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल की पावर देखें, यहाँ पे ओपन हुई, क्लोज होगी, फुल रेड कैंडल। और आपने क्या करना है, रेड कैंडल्स को नोट करना है डाउन ट्रेंड में और ग्रीन कैंडल को इग्नोर करना। अब प्राइस को देखें विद थोड़ा सा कंसोलिडेशन की, ये तो नहीं होता कि प्राइस नीचे ही जाएगी एकदम से, थोड़ा कंसोलिडेशन भी करती है साइडवेज में, ठीक है। अब आप देखें कि प्राइस साइडवेज में हुई,
रिजेक्शन ली, बूम, सेल नहीं करना, अभी वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि वॉल्यूम नहीं मिला। यहाँ पर आप कर सकते थे शॉर्ट, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मिला है आपको, यहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपने क्या रखना है, मैंने आपको बताना है। स्टॉप लॉस आपने मूविंग एवरेज के ऊपर रखना है, सिंपल, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रख लें, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रख लें। ये 20 मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में इनके ऊपर नहीं रखना, क्योंकि ये ईजीली ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, जब भी। तो अब आप देखिए, यहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे विद हैवी वॉल्यूम, प्राइस गई ऊपर वापस, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस की तरह मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या ये जो 50 मूविंग एवरेज है यहाँ के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। प्राइस आई ऊपर, हमें कोई टेंशन नहीं, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर है। अब आप देखें, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। अब प्राइस जब यहाँ से फॉल करके दोबारा आई, 8 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, बट क्लोज नहीं दे पाई, ठीक है। अब आप देखिएगा, नज़र आ रहा है 20 मूविंग एवरेज, प्राइस गई ऊपर, रिजेक्शन, ठीक है। ये देखें अब आप, रिजेक्शन दी 20 मूविंग एवरेज से, वॉल्यूम देखें अब नीचे, शॉर्ट, सेल, स्ट्राइक, बूम, प्रॉफिट मिला, एग्जिट, सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। समझ तो आ रही होगी आपको, आई होप। तो गाइज अब आप ये देखें, प्राइस आई नीचे वापस, थोड़ा साइडवेज हुई, आपने वेट करना है, जब प्राइस थोड़ा सा मूविंग एवरेज के पास है वहाँ पे आपने सेल करना है। वहाँ पे ऊपर गई प्राइस, रिजेक्शन दी यहाँ पर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी बना इसका, यहाँ से रिजेक्शन दी, ये कैंडल जो है नीचे क्लोज हुई ग्रीन के, मतलब कि सेलर्स आर एग्रेसिव, सेकंड नीचे क्लोज हुई, सेल करें, प्राइस ऊपर गई, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, शू, प्रॉफिट लिया, एग्जिट, सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब आप इसमें टारगेट किस तरह ले सकते हैं, ठीक है, मैं आपको टारगेट का बताता हूँ। हमेशा आपने मूविंग एवरेज के पास आने का वेट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको अब ट्रेंड का भी बताऊंगा। अब जो ये इंडिकेटर था पिवट्स का, ये आपने लेना है टारगेट्स के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसी से अपने टारगेट्स अचीव करता हूँ, एक इससे और फिबोनाची जो लेवल होते हैं उनको, ये आपके पिवट पॉइंट्स होते हैं। तो इनके साथ, इनसे आपने अपना टारगेट जो है वो मार्केट में लेना है। ये अप्लाई हो जाए, देन मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम, जब तक इसको ना अप ट्रेंड में देख लेते हैं कि आपने इसको बाय किस तरह करना है। यहाँ पर हम अप ट्रेंड देख लेते हैं, जहाँ पर इसने ब्रेक किया हो, ये यहाँ पर। अभी थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस को हटा देते हैं और मैं आपको टारगेट्स का बताता हूँ कि आपने किस तरह लेने हैं, ठीक है, पिवट्स के ज़रिए। समझे कि यहाँ पर आपने इसको सेल किया, ठीक है। तो आपने अपना जो टारगेट है, ये आपको पिवट्स के लाइन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, ये पिवट पॉइंट है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ठीक है। तो ये आपने अब इसके टारगेट किस तरह लेने, आपने यहाँ पर किया सेल, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, मूविंग एवरेज का, सपोर्ट ब्रेक का, आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो अब आपने टारगेट अपना लेना है जो इसका अपकमिंग सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, जो भी ये लाइन हो। यहाँ पर आपने शॉर्ट किया, आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये, वेट करना है, अगर इसको ब्रेकआउट देता है नेक्स्ट टारगेट होगा ये। अब आप देखें, यहाँ से आपने ये टारगेट लिया, प्राइस आई नीचे, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपने नीचे का टारगेट लेना है, आपका ये भी टारगेट हिट हुआ, इसको ब्रेक करता है नीचे, इस तरह जितने भी आप इनको जो है सपोर्ट के तौर पर इस एज अ टारगेट ले सकते हैं। अगर इससे रिजेक्शन देता है तो आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप ट्रेंड में होगा, अगर प्राइस आपने यहाँ पर प्राइस में बाय किया, ठीक है, यहाँ पर आपने बाय किया तो आप ये टारगेट ले सकते हैं, प्राइस आई यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन देती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, बट अगर इसको ब्रेक करती है तो आप इसको टारगेट लेंगे, इसको ब्रेक करता है तो इसका टारगेट लेंगे, इसको ब्रेक करता है तो इसका टारगेट तो ये सिंपल टारगेट आप पिवट पॉइंट के ज़रिए ले सकते हैं। अब इसको हटाते हैं और एक अप ट्रेंड में जाकर देखते हैं कि मूविंग एवरेज को आप बाय के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सेम इसका ऑपोजिट होता है जिस तरह आप सेलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ठीक है गाइज, अब यहाँ पर आप देखें कि प्राइस जो थी मूविंग एवरेज के नीचे थी, ठीक है जी, बट इस लेवल पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। 200 मूविंग एवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज विद वॉल्यूम, नज़र आ रहा है आपको, वॉल्यूम और कैंडल जो है वो एक क्लोज हुई ऊपर, दूसरी क्लोज हुई ऊपर, ठीक है। तो ये आपको किस चीज़ का साइन दे रहा है, बायर्स आर एक्टिव, बुल्स आर एक्टिव इन द मार्केट। तो यहाँ पर अब 3 आपको कन्फर्मेशन मिल गई। एक कन्फर्मेशन यहाँ पर आपको क्या मिली, क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर नज़र आ रहा है हर मूविंग एवरेज का,
फर्स्ट कन्फर्मेशन, सेकंड कन्फर्मेशन आपके पास के 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, थर्ड कन्फर्मेशन वॉल्यूम हो गया आपका हाई वॉल्यूम है, और फोर्थ कन्फर्मेशन आपकी कैंडल्स बॉडी देखें कि ग्रीन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है विद स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो 4 कन्फर्मेशन आपको मिल गई मार्केट में कि बायर्स आर एग्रेसिव इन दी मार्केट, बुल्स आर एक्टिव। तो अब आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 4 रीज़न आपके पास। स्टॉप लॉस आप मूविंग एवरेज के नीचे रख सकते हैं। ठीक, आप देखें प्राइस गई ऊपर, आप टारगेट अपने पिवट्स के ज़रिए ले सकते हैं। अब प्राइस गई ऊपर, वापस आई नीचे। ठीक है, ये 8 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर भी ब्रेक किया बट क्लोज नहीं कर पाई। ठीक है, अब आप यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ पर बाय करें, ठीक है, ये जो इसकी मूवमेंट है ये आप इसकी मूवमेंट लें। ठीक है, हाई पे सेल करें, सही है, सारी क्वांटिटी सेल नहीं करनी, हाफ क्वांटिटी सेल करनी है आपने। प्राइस आए नीचे, मूविंग एवरेज के पास जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिले कैंडल से, वॉल्यूम से, दोबारा हाफ क्वांटिटी बाय करें। फर्स्ट वेव आपने कैप्चर कर ली मार्केट में, आपने इससे प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, आधी क्वांटिटी सेल कर दी टॉप पे, प्राइस आई नीचे मूविंग एवरेज के पास। ठीक है, यहाँ पे और क्वांटिटी बाय की, सेकंड वेव ली, प्रॉफिट लिया, निकल गए। सिंपल स्ट्रैटेजी है। ऑल राइट गाइज, आई होप आप आई एक्सप्लेन इट वेरी वेल टू ऑल ऑफ यू। अब आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। ये देखें आप, प्राइस आई ऊपर, वापस यहाँ पर स्ट्राइक की, बूम, प्रॉफिट लेके निकल गए। अब आपको मैं एक चीज़ वीकनेस इसकी दिखाता हूँ कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया, 8 मूविंग एवरेज को, वापस गई ऊपर। ये मूविंग एवरेज हम इसका लेंगे, यहाँ पे आपने सेल नहीं करना, क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर जा रही हो, मूविंग एवरेजेस ऊपर जा रही हो, तो आपने रेड कैंडल्स को इग्नोर करना है और वहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। ठीक है, अब प्राइस गई ऊपर, 20 मूविंग एवरेज के पास आई, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर चलेगी, वापस आई, अब 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ली। ठीक है, अब इसने आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बताई। प्राइस गई ऊपर, एक तो इसने ये डबल बॉटम बना दिया जो मैंने आपको बताया हुआ है, डबल बॉटम, और इसकी ये सपोर्ट है। ठीक है, एक रीज़न इसका ये हो गया, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक रीज़न इसकी सपोर्ट होगी। सेकंड रीज़न इसकी ये जो कैंडल क्लोज हुई ना, इसके बाद आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, अब ये कैंडल तो देखें आप कि ये रेड कैंडल है सेलर्स की, अब ग्रीन कैंडल देखें रेड से ऊपर क्लोज हुई, तो इसका क्या मतलब है कि बायर्स थोड़े एक्टिव हैं सेलर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, ये देखें आप, ये देखें कि कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज, और अगली कैंडल देखें उससे भी ऊपर क्लोज हुई। यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे रखें, प्राइस गई ऊपर, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी सेल की, एग्जिट किया, प्राइस गई नीचे, दोबारा ये देखें आप, नज़र आ रहा है आपको सपोर्ट किस तरह ले रही है इससे मूविंग एवरेज जो 50 मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो जैसे ही अब ये देखें प्राइस आई नीचे, कंसोलिडेशन की, रिजेक्शन हमें नज़र आ रही है, प्राइस यहाँ से ब्रेक नहीं कर पा रही। तो जैसे ही ये कैंडल अब आप देखें कि ये जो रेड कैंडल है ये किस टाइप की है, और अगली ग्रीन कैंडल किस तरीके से क्लोज हुई है, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ एलिफेंट कैंडल होती है, जो बिल्कुल स्टार्ट भी होती है, और इस तरह की जो कैंडल होती है ना जिसकी विक्स नहीं होती बिल्कुल भी, इसको कहते हैं एलिफेंट कैंडल। अब जैसे ही ये रेड से ऊपर क्लोज हुई, आपको पता चल गया कि बायर्स अगेंस्ट एक्टिव हो गए, क्योंकि मूविंग एवरेजेस जा रही हैं ऊपर, प्राइस जा रही है ऊपर, तो हमने ग्रीन कैंडल्स को देखना है, बुल्स को देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इस लेवल पे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई स्ट्राइक करनी है बाय के लिए, और प्राइस बूम, समझ आ गई। अगेन प्राइस आई नीचे, 8 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ली, क्या करना है बाय। जैसे इससे ऊपर गई ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको नजर आई विद थोड़ा सा वॉल्यूम, स्ट्राइक बाय एंड बूम, प्रॉफिट लिया, एग्जिट। सिंपल स्ट्रैटेजी। आई होप गाइज आई विल एक्सप्लेन इट, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया होगा और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। सिंपल स्ट्रैटेजी, आपने जब मूविंग एवरेजेस ऊपर जा रही हो, प्राइस ऊपर जा रही हो, तो आपने हमेशा बाय करना है, और जब मूविंग एवरेजेस नीचे जा रही हो, प्राइस भी नीचे जा रही हो, हमेशा सेल करना है। ठीक है, आई होप सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो के आउटरो में मिलते हैं और आपसे कुछ बात करते हैं। सो गाइज, आई होप आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा और एंजॉय किया होगा वीडियो को। अब आपने ये करना है कि अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाना है और इसको अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये भूले ना। इस वीडियो में आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसको आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ताकि जो लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं वो भी स्ट्रेटेजी के साथ बेनिफिट ले सकें ट्रेडिंग में।
और नेक्स्ट मैं वीडियोस बनाऊंगा इसी तरीके से, लर्निंग वीडियोस होंगी, टेक्निकल एनालिसिस पे इसी किस्म की, जो जिस स्ट्रैटेजी बताई इस तरह की जो और काफ़ी सारी मैं स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ वो आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह उनको अपने चार्ट्स पे अप्लाई करना है। सो गाइज, आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।